गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का टेली के क्लास 2 में स्वागत है। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं टेली ERP9 में ग्रुप और लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। तो आइए, टेली एंड में ग्रुप एंड लेजर क्रिएट करने से पहले हमें सबसे पहले ग्रुप और लेजर्स के बारे में थ्योरी जानना पड़ेगा, ताकि आपको लेजर और ग्रुप क्रिएशंस करने में आसानी हो। क्योंकि आप जब तक ग्रुप और लेजर के थ्योरी को नहीं समझे रहोगे तब तक टेली में हम लोग ग्रुप और लेजर क्रिएट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम लोग इसका थ्योरी समझ लेते हैं कि ग्रुप क्या होता है, लेजर्स क्या होता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले ग्रुप क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले एक मैं पीडीएफ स्वैप कर रहा हूँ। जो पीडीएफ आप लोग के हमारे जो ऐप है उसमें प्रोवाइड हो जाएगा, तो इसको एक बार आप पढ़ लेंगे, उसके बाद जो है टैली में ग्रुप और लेजर क्रिएट करना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टैली में ग्रुप्स आखिर होता क्या है, ग्रुप्स समझते क्या है। देखो, तब सबसे पहले हम लोग व्हाट इज ग्रुप देख लेते हैं, ग्रुप क्या होता है। तो समझते हैं सबसे पहले टैली में ग्रुप का मतलब खातों या लेजर्स का समूह। टैली में ग्रुप की मदद से टैली बनाए गए खातों की पहचान और लेन देन को समझकर सही परिणाम देता है। इसका मतलब है कि टेली में हम लोग कोई भी जब लेजर्स क्रिएट करते हैं कि वह कौन से ग्रुप के अंतर्गत आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग एक बैंक अकाउंट बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं बता दिया आपको, यहाँ पे बैंक अकाउंट, ठीक है। तो वो किसके अंतर्गत आएगा, तो इसका हमारा लेजर नेम रहेगा, लेजर नेम। ये रहेगा हमारा बैंक नेम, जैसे कि हमारा कोई भी एक ले लिया, जैसे कि BOI करके एक बैंक ले लिए। इसमें जो ग्रुप बनेगा वो हमारा आएगा बैंक अकाउंट के अंतर्गत। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको धीरे धीरे से समझते जाएंगे। तो देखो, इसमें कुछ कुछ बातें हैं। ग्रुप एक तरह का कलेक्शन होता है, मतलब आप लोग नॉर्मली भाषा में भी समझते होंगे, ग्रुप मतलब एक समूह होता है। तो उसी को बताया गया, ग्रुप एक तरह का कलेक्शन होता है। ग्रुप की मदद से हम टेली में लेजर्स बनाए जाते हैं, वही जो मैं अभी बताया कि एक कोई भी हम लोग जैसे कि बैंक अकाउंट लेंगे, तो उसी का चीज है, वो बैंक अकाउंट है, तो वो बैंक अकाउंट के अंडर ग्रुप बनेगा एक। और वो जो लेजर क्रिएट करेंगे हम लोग कोई भी बैंक का नाम, वो आएगा हमारा बैंक अकाउंट के अंतर्गत। इसको प्रैक्टिकल के थ्रू देखेंगे तो और समझ में आएगा। आइए आगे जानते हैं। ग्रुप की मदद से टेल में सभी फाइल्स को रिपोर्ट यानी सभी फाइल्स अकाउंट बनाए जाते हैं। ग्रुप की मदद से बही खातों के पदानुक्रम को निर्धारित किया जाता है, मतलब जो अकाउंट होता है उसके क्रम को निर्धारित किया जाता है। फिर ग्रुप की मदद से सार्थक और मतलब एक अच्छा रिपोर्ट तैयार किया जा सकता है। टैली में ग्रुप वाउचर की मदद से अ, किसी खास ग्रुप से जुड़े सभी लेन देन की सूची बनाई जा सकती है। मतलब वो लेजर क्रिएशंस के बारे में है ये भी। और फिर अगला देख लेते हैं हम लोग, इसमें लेजर्स क्या होता है। अभी मैं कुछ समय आप लोग को लेजर्स का नाम ले रहा था, अब समझ लेते हैं कि लेजर्स क्या होता है। तो सबसे पहले लेजर्स क्या होता है, तो टैली में लेजर का मतलब जो हमारे अकाउंटेंट के लेन देन संबंधी रिकॉर्ड को रखा जाता है। देखिए, यहीं पे लिखा गया है, वित्तीय लेन देन के रिकॉर्ड करने वाला रिकॉर्ड। लेजर किसी खास खाते से जुड़े सभी लेन देन का रिकॉर्ड रखता है, जैसे कि बैंक खाता, ग्राहक, विक्रेता खाता, बिक्री, खरीद, टैली इत्यादि प्रकार से। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। टैली में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, टैली में हम लोग सिंगल लेजर बना सकते हैं और मल्टीपल लेजर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, मल्टीपल लेजर। ये क्या क्या होता है हम लोग प्रैक्टिकली के थ्रू समझेंगे कि सिंगल लेजर कैसे क्रिएट करते हैं और मल्टीपल लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसके पहले सबसे पहले हम लोग इसको जान लेते हैं। इसमें कुछ कुछ बातें जो है, सिंगल लेजर्स का विकल्प है, मल्टीपल लेजर्स को जो मैं बताया। टेली में लेजर को बनाया जाना, बदला जाना, हटाया जाना, डिलीट करना किया जा सकता है। इस प्रकार से हम लोग इसमें ये सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें ग्रुप कौन से लेजर्स के अंतर्गत आता है, तो उसके बारे में। तो आइए देखते हैं अगला। अब देखो, हम लोग को अभी पढ़े क्या, ग्रुप्स। तो ग्रुप्स को देख लेते हैं कि कितने प्रकार के हमारे ग्रुप्स होते हैं। तो टोटल हमारे पास 28 ग्रुप्स मिलता है, जो टेली में हमें बाय डिफॉल्ट बन के मिलता है। इसमें हमारा क्या होता है, इसमें 15 प्राइमरी और 13 सब ग्रुप होते हैं, जो यहाँ पे देखो डिफाइंड किया गया है। 15 प्राइमरी यहाँ पे आपको शो कर रहा है और 13 सब ग्रुप्स कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो देखो, इसको धीरे से एक बेसिक इसके बारे में समझ लेते हैं, ये क्या क्या होता है। देखो, सबसे पहले दिया गया हमारा ब्रांच डिविजन्स। ब्रांच डिविजन्स का मतलब होता है कि कोई भी एक बैंक का जैसे कि ब्रांच बनाना है, तो उसको डिफाइन करने के लिए इसका यूज करेंगे। ब्रांच जैसे कोई भी एक, जैसे कि हम बना लिए स्टेट बैंक का ब्रांच, वो हमारा बिलासपुर के अंतर्गत है, तो उसको बिलासपुर रख दिए। कैपिटल अकाउंट मतलब एक नॉर्मल अकाउंट होता है वो।
फिर करंट एसेट्स, एसेट्स के अंतर्गत करंट एसेट्स आएगा, करंट लायबिलिटीज, ये क्या होता है धीरे से हम लोग पता चलेंगे, पहले देख लेते हैं कितने प्रकार से हमारे पास ग्रुप है। ये देखो हमारे पास करंट लायबिलिटीज, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फिक्स्ड एसेट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम, फिर इन्वेस्टमेंट, लोन लायबिलिटीज, मिक्स एक्सपेंस। फिर देखो और देख लेते हैं आगे, और क्या है हमारा वो देख लेते हैं। ये परचेस अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, सस्पेंस अकाउंट, ये क्या होता है मैं आगे आपको डिफाइन करूंगा। अभी हम लोग को केवल जानना है कि प्राइमरी कौन कौन से होते हैं और सब ग्रुप कौन कौन से होते हैं। जैसे कि यहाँ पे सब ग्रुप में बैंक अकाउंट आएगा हमारा, बैंक ओसीसी आएगा, कैश इन हैंड आएगा, डिपॉजिट आएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस आएगा, लोन्स एंड एडवांस आएगा, प्रोविजंस आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, सिक्योर्ड लोन आएगा, स्टॉक इन हैंड आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर, डेबिटर और अनसिक्योर्ड लोन। ये सारी चीजें हमारे आते हैं इसके अंतर्गत, सब ग्रुप के अंतर्गत। ठीक है, अब हमने जाना टैली में ग्रुप्स में 15 प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं और 13 सब ग्रुप होते हैं। अब इस ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से लेजर्स डिफाइंस होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो आइए उसको हम लोग शुरुआत करते हैं। तो ये देखो मैं एक पीडीएफ शो कर रहा हूँ जो आपको मिल जाएगा, इसी में हमको समझना है इसमें। अब देखो ये, अब देखो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं यहीं पे। ये देखो, अब देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं परचेस अकाउंट के बारे में। परचेस अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, कोई भी सामान अगर खरीदा जाता है तो उसको परचेस अकाउंट्स के अंतर्गत रखा जाएगा। जैसे कि हम लोग आगे पढ़ेंगे वाउचर्स में जीएसटी, तो जीएसटी जितना हमें लगाना है वो सब के लिए हम लोग परचेस अकाउंट्स का उपयोग करें। देखो परचेस इंटरेस्ट, परचेस कंपोजिशन, परचेस। अगर उसके अतिरिक्त हमें एक लेजर बनाना पड़ता है परचेस अकाउंट का, देखो मैं बताता हूँ ये। परचेस अकाउंट का हमें एक लेजर बनाना पड़ता है, परचेस अकाउंट करके एक लेजर बनेगा। जब परचेस अकाउंट करके एक लेजर बनेगा तो उसका ग्रुप हम लोग सिलेक्ट करेंगे परचेस अकाउंट। यहाँ पे देखो मैं ग्रुप देख लेता हूँ, ये किसके अंतर्गत आएगा हमारा, परचेस अकाउंट के अंतर्गत। ठीक है, ये सब हम सीखेंगे। अब देखो इसमें और हम लोग देख लेते हैं सारी चीजों के बारे में। अब देखो अगला हमें मिलता है सेल्स अकाउंट। सेल्स मतलब कोई भी सामान अगर बेचा जाता है तो उससे रिलेटेड हम जब लेजर बनाएंगे तो हमारे सेल्स अकाउंट के अंदर रखेंगे। ये सब चीजें दिया हुआ है, इसमें हमको समझना पड़ेगा एक एक चीज को, तब जाके हम लोग लेजर क्रिएट हम लोग टैली में कर सकते हैं। ये देखो, ये सेल्स लोकल डील रेटेड, सेल्स इंटर स्टेट, सेल्स एक्सपोर्ट, सेल्स टैक्सेबल एक्सपोर्ट, ये सारा चीज हमें सेल्स अकाउंट के अंतर्गत मिलेगा। फिर उसके बाद अगला मिलता है हमारा, अगला देख लेते हैं। नीचे आते हैं तो हमें अगला मिलेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, मतलब टैक्स से रिलेटेड हमारा सारा चीज हम इसी में मिलेगा। टैक्स से रिलेटेड जैसे कौन कौन से टैक्स है, देखो हम लोग एक एक करके एक दो को देख लेते हैं। ये देखो हमें जैसे कि एस जी एस टी, सी जी एस टी, ये सब जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे तो ड्यूटीज एंड टैक्स का काम आएगा। एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, टीडीएस, इनपुट वेट, आउटपुट वेट, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, वेट पेबल, ये सब चीजें को इसमें पढ़ेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत। इसी प्रकार से हमें ढेर सारा मिलेगा। जैसे कि हमें डायरेक्ट एक्सपेंस लेंगे तो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत हमारा लेबर हो गया, पावर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, कस्टम्स, कॉटेज फीस, इम्पोर्ट ड्यूटी, वेस्ट, कोल्स, ये सारा चीज हमें डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत बनाना रहेगा। फिर ये देखो हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत क्या क्या है हमारा, राउंडेड ऑफ है, सैलरी है, और ये हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है। ये सारा चीज हमें इसके अंतर्गत आते जाएंगे। देखो ये सब चीज हम लोग इसमें कर सकते हैं। और ये देखो हमारा रेंट एक्सपेंस है, बैड डेब्ट्स है, स्टेशनरी, तो ये सारा चीज हमें डिफाइन करके मैं एक पीडीएफ में आपको शो अप कर दिया हूँ। ये सब चीज को पढ़ोगे तो यार और इजी होते जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस वगैरह कुछ करेंगे वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आ जाएगा। ओके, फिर इनडायरेक्ट इनकम जो होता है मतलब अप्रत्यक्ष आय, मतलब हमें डिस्काउंट से कोई आय प्राप्त होगा तो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका ब्याज प्राप्त होगा, इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आ जाएगा। और टेली में बाय डिफॉल्ट जो क्रिएटेड रहता है वो चीज हमारा रहता है कैश और प्रॉफिट एंड लॉस करके लेजर दो क्रिएट रहता है। फिर बैंक अकाउंट के अंदर हमारा जितना बैंक रहता है वो चीज आ जाएगा हमारा। फिर डिपॉजिट अकाउंट मतलब फिक्स डिपॉजिट करते हैं हम लोग, रेंट डिपॉजिट करते हैं, जो भी हम डिपॉजिट करेंगे वो हमारा डिपॉजिट अकाउंट के अंदर रहता है। जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दी, इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट कर दिए और रेंट डिपॉजिट कर दिए। फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट मतलब कोई भी शेयर कैपिटल है, पार्टनर है, ड्राइविंग है,
लाइफ इंश्योरेंस वगैरह है वो सब हमारा कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आ जाएगा। एक करंट एसेट्स है, करंट एसेट मतलब कोई भी चीज हम पहले से प्रीपेड कर दिए रहते हैं तो उसका हमें लेजर क्रिएट करना है तो करंट एसेट्स का यूज करेंगे, जैसे कि प्रीपेड मेंटेनेंस एक्सपेंस, प्रीपेड रेंट, ये सारा चीज दिया हुआ है। उसी प्रकार इसमें जो हम लोग मेन है वो चीज देख लेते हैं, जिसकी इसमें फिक्स्ड एसेट्स इसका यूज सबसे ज्यादा होता है। कोई भी हम लोग अपनी दिनचर्या से रिलेटेड कोई भी सामान वगैरह खरीदते हैं तो वो चीज हमें आएगा फिक्स्ड एसेट के अंतर्गत, जैसे कि फर्नीचर कोई खरीदे, मशीन्स खरीदे, प्लांट एंड मशीनरी खरीदे, मोबाइल, कंप्यूटर्स, फर्नीचर्स, स्कूटर, लैंड, बिल्डिंग, ये सब हमारा इसके अंतर्गत आता है। ये सारा चीज हमें पढ़ना है, ये सारा चीज आपको पीडीएफ में के थ्रू आपको मिल जाएगा। ये चीज आप एक बार पढ़ना, उसके बाद ही हम लोग ग्रुप में टेली में ग्रुप एंड लेजर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको अब प्रैक्टिकली थ्रू देखते हैं कि कैसे टेली में ग्रुप्स और लेजर्स क्रिएट किए जाते हैं। तो आइए इस डैशबोर्ड को मैं क्लोज करता हूँ, मैं कर लेता हूँ टेली ओपन। तो सबसे पहले हम लोग टेली ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे टैली ओपन कर लेते हैं, पूरा इंटरफेस। अब देखो, पिछली क्लास में मैं जो आपको कंपनी क्रिएशंस बताया था वही कंपनी क्रिएशंस का हमें यहाँ पे कंपनी ओपन हुआ है। पिछले मैं डैशबोर्ड में आपको जो चीज क्लियर करता हूँ एक बार मैं शो कर देता हूँ कंपनी इन्फॉर्मेशन। उसके लिए मैं करूंगा अल्ट F3 प्रेस, फिर हमारा कंपनी इन्फो करके यहाँ पे देखो शो हो रहा है, लेकिन इसका मतलब होता है कंपनी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे देखो कंपनी इन्फो करके शो हो रहा है, इसको बोल इसका पूरा नाम होता है कंपनी इन्फॉर्मेशन। मैं यहाँ पे आपको पिछली क्लास में सेलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी, क्रिएट कंपनी और अल्टर क्रिएट कर दिया था। अब इस क्लास में हम लोग देखेंगे ग्रुप और लेजर्स के बारे में। तो ग्रुप और लेजर्स का ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा? ग्रुप और लेजर्स का ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत। अकाउंट इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करके इंटरफेस करना है। आप देखो यहाँ पे हमें ग्रुप और लेजर्स का ऑप्शन शो हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रुप्स को समझ लेते हैं, ग्रुप्स के अंतर्गत जाते हैं। तो ग्रुप्स के अंदर जाने के लिए इंटरफेस करेंगे। अब यहाँ पे मैं डिस्प्ले पे अंदर जाता हूँ और इंटर बटन करता हूँ। अब मैं आपको पिछली थ्योरी क्लास में बताया कि ग्रुप्स हमारे पास बाय डिफॉल्ट 28 मिलते हैं, जिसमें 15 प्राइमरी ग्रुप और 13 सब ग्रुप। अब वही सारा लिस्ट हमें यहाँ पे शो होगा, केवल आपको इसमें देखना है। बाय डिफॉल्ट आपको अलग से कोई ग्रुप की आवश्यकता है तो आप क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट जाके जैसे कि ये यहाँ पे जैसे कि मेरे को एक ग्रुप लेना है पर्सनल लोन से रिलेटेड, और एक ग्रुप बनाना है। तो पर्सनल लोन, ये अब मैं एंटर कर दूंगा। अब ये अंडर करके इसको किसके अंतर्गत रख सकते हो? लोन के अंतर्गत, लोन एंड लाइबिलिटीज के अंतर्गत ये एंटर। फिर इस प्रकार से एक एंटर करके एक आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जनरली हम लोग देखा जाए तो ग्रुप क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सारा ग्रुप क्रिएट करके हमें टेली दे देता है। बाकी आपको क्रिएट करने की आवश्यकता पड़ती है लेजर। तो आइए जानते हैं लेजर कैसे क्रिएट करता है। तो इससे मैं बाहर आता हूँ, तो इसके लिए मैं एस का बटन प्रेस करूंगा। ये ये अब देखो नीचे शो हो रहा है हमारा लेजर। ये देखो यहाँ पे मेरा लेजर शो हो रहा है, तो इस पर क्लिक करके मैं एंटर कर लिया। अब देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले लेजर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे देखो सिंगल लेजर के अंतर्गत हमें क्रिएट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो क्रिएट पर एंटर करेंगे ये। अब जैसे कि मैं कोई एक बैंक अकाउंट का लेजर क्रिएट करता हूँ, जैसे कि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करके एक बैंक बनाया। अब ये एंटर करके नीचे आऊंगा। अब देखो अंडर यहीं पे हमें समझना पड़ेगा। अब ये हमारा क्या है? एक बैंक है। तो बैंक किसके अंतर्गत में बताया था? बैंक अकाउंट के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे पूरा डिटेल्स डालना पड़ेगा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट किसका है? अशोक ट्रेडर्स का है। अब इसका अकाउंट नंबर कुछ होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक अकाउंट नंबर डाल लेता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये IFC कोड होगा, SBI का IFC कोड होता है, जैसे कि मैं इस IN000577 लेता हूँ ये। अब ये हो जाएगा हमारा बैंक नेम। नॉट एप्लीकेबल ब्रांच कौन सा? जैसे कि ये बिलासपुर ब्रांच के अंतर्गत, तो बिलासपुर लिख दिए। अब इधर बाकी कुछ नहीं करना है, आपका स्टेट बैंक का एड्रेस दे देना, जैसे कि बिलासपुर है, यहाँ पे बिलासपुर टाइप कर देंगे। कंट्री बाय डिफॉल्ट रहेगा, स्टेट रहेगा। पिन कोड डाल देना, पिन कोड बाय डिफॉल्ट मैं 49500 ले लेता हूँ, एंटर करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमें ओपनिंग बैलेंस को समझना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस को भी हमें नहीं फिल करना है, जब हम इसको वाउचर एंट्री करेंगे तब इसको फिल करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसको स्किप करता हूँ, मैं एंटर प्रेस करता हूँ और एक बार और एंटर करता हूँ, तो हमें एक लेजर क्रिएट हो जाएगा। अभी लेजर क्रिएट हुआ है, उसको शो करना है तो किस में जाओगे? तो एस का बटन से बाहर आओगे, डिस्प्ले में जाओगे, देखो यहाँ पे हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक लेजर क्रिएट हो जाएगा। और मैं आपको बताया था बाय डिफॉल्ट दो लेजर क्रिएटेड रहते हैं, कैश और प्रॉफिट लॉस, यो भी यहाँ पे से हो रहा है। एक आध लेजर और बना लेते हैं हम लोग, जैसे कि एक बना लेते हैं कंप्यूटर का। तो यहाँ पे कंप्यूटर अकाउंट लिख देंगे, कंप्यूटर अकाउंट। ये अब यहाँ पे क्या अंडर में सेलेक्ट करेंगे हम? फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट करके।
अब मैं आपको पिछला बताया कि कोई भी सामान वगैरह होता है वो हमारा फिक्स्ड एसेट के अंतर्गत आता है। देखो ये एक बार और शो अप कर देता हूँ मैं, ये देखो फिक्स्ड एसेट के अंतर्गत, ये देखो इधर ही मैं आपको बताया था फिक्स्ड एसेट। ये देखो हमारा एक कंप्यूटर लिया, ये कंप्यूटर फिक्स्ड एसेट के अंतर्गत है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे फिक्स्ड एसेट सेलेक्ट किए, फिर एंटर करेंगे, एंटर, फिर इसका एड्रेस डाल देंगे, जैसे कहाँ, जैसे कि बिलासपुर में है तो बिलासपुर, एंटर। बाकी कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ती, स्किप करके एंटर करना और एंटर करना, एंटर करना। इस प्रकार से हम लोग लेजर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक और कर लेता हूँ, जैसे कि हमें रेंट पैड का करना है तो रेंट पैड लिख दिया। अब यहाँ पे इस किसके अंतर्गत आएगा, हमारा अप्रत्यक्ष खर्चा है तो इनडायरेक्ट। स्पेस बटन एक बार दबाना, फिर आई एन टाइप करना, इधर लिस्ट में शो हो जाएगा, एरो बटन से आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देना। अब ये सारा चीज तो हम लोग क्रिएट कर ली, लेकिन अब ये शो कहाँ पे होगा, हमारा डिस्प्ले के अंतर्गत, तो डिस्प्ले में आके शो कर सकते हैं। और अगला चीज आएगा हमारा अल्टर। अल्टर के अंतर्गत क्या होगा, कोई भी सुधार कार्य कर सकते हैं, जैसे कि हमें रेंट पैड के अंतर्गत सुधार कार्य करना है, किसी इसको रेंट अकाउंट रखना है तो स्पेस दबा के कट कर देना, रेंट अकाउंट फिर से टाइप करना, फिर एंटर करना। अब हमें नीचे पूरा जाने की आवश्यकता नहीं, यहीं पे कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, ये सेव हो जाएगा, हमारा ये सेव हो जाएगा। ये तो समझ लें हम लोग क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर। अब आइए समझ लेते हैं मल्टीपल लेजर्स क्रिएशंस क्या होता है। तो मल्टीपल लेजर्स क्रिएशंस के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्रिएट पे जाएंगे और अल्टर। अब हमें ढेर सारा बैंक का वो बैंक अकाउंट्स का लेजर क्रिएट करना है, तो हम लोग बारी बारी से सिंगल नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ग्रुप के अंतर्गत बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जितने बैंक का क्रिएट करना है वो कर सकते हैं। जैसे कि हमें पंजाब नेशनल बैंक का क्रिएट करना है तो पंजाब नेशनल बैंक क्रिएट कर लिया, इंटर कर दिया। जैसे कि हमें बैंक ऑफ बड़ौदा का करना है तो बैंक ऑफ बड़ौदा टाइप कर दिया मैं, ये हो गया। अब उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया का करना है तो बैंक ऑफ इंडिया टाइप कर दिया, फिर एंटर करके और कर सकता हूँ, जैसे कि और एक आध दो बैंक होते हैं, जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र करना है तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्रिएट कर दिया। अब इस प्रकार से आप एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि एक दो और बता देता हूँ, जैसे कि मैं फिक्स्ड एसेट के अंतर्गत बता देता हूँ, बाकी आप खुद स्वयं क्रिएट करना ताकि आपको समझ में आए। फिक्स्ड एसेट के अंतर्गत जैसे कि फर्नीचर ले लेते हैं, फर्नीचर अकाउंट, मोबाइल अकाउंट, ये एंटर कर दिए, जैसे कि चार्जर एडाप्टर अकाउंट कर दिए, एंटर। ये इस प्रकार से आप मल्टीपल्स भी क्रिएट कर सकते हैं ताकि आपको इजी हो। इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो में देखा ग्रुप और लेजर्स क्या होते हैं और टैली में ग्रुप और लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसको डिलीट करना, इसमें और कुछ कुछ एडिशनल सेटिंग करना, और आगे देखेंगे हम लोग अकाउंट इन्वेंटरी के बारे में। तो आप सभी का धन्यवाद। आप सभी इस वीडियो को देखिएगा, जो भी समस्या है वो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपको हमें ये कांटेक्ट नंबर में कॉल करके पूछ सकते हैं, सीधा आप फेस टू फेस क्लास आएंगे तब भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आज की क्लास को हम लोग इतने ही रखते हैं।